नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं खास शो पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास शो जहां समझने की कोशिश करते हैं कि पूंजी को किस तरीके से निवेश किया जाए, कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए, संजोया जाए और उसको लेकर के किस तरीके से आपकी समृद्धि, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो मजबूत हो। और इसी दिशा में काम करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें रचित जी आपसे सीख रहे हैं। वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू सर। और रचित सर, हमने जहाँ पिछली बार बात करी थी कुछ अलग-अलग फंड्स की किस तरीके से जैसे कि ऑर्डिनेट फंड एआईएफ की बात करी थी हमने। आज एक चीज़ जो समझना चाह रहे हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस। क्योंकि ये अक्सर हम सुनने में आता है और कई लोग कहते हैं कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि किसी को दे दो पैसे वो कर रहा है या मैं तो ये करवा रहा हूँ। ऑल्दो वो एक लेवल अलग है और कई बार कुछ लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं, तो ये भी मुझे समझाना है दर्शकों को आपके माध्यम से कि किस तरीके से इससे बच के भी रहना है और कब कर सकते हैं, किसके साथ में कर सकते हैं, कौन लोग ये सर्विसेज़ दे सकते हैं और कौन लोग नहीं, कौन ऑथराइज़्ड हैं और कौन झोला छाप डॉक्टर हैं इस इंडस्ट्री के। क्या होता है पीएमएस? सर देखिए, ये वर्टिकल ही पूरा अलग होता है। और अभी जैसे आपने ये एक सवाल किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। आज के टाइम में सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपको अगर एक पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चालू करनी है, यू हैव टू हैव अ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड देन ओनली यू कैन प्रोवाइड दोस सर्विसेज। ये जितने भी हम बातें बोलते हैं कि ये हमारे अब जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बोल रहा हूँ, आज हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं बट हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं कर सकते, और अगर हम ये करते हुए पकड़े गए तो विल बी पीनलाइज्ड, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा। इसमें भी म्यूचुअल फंड की तरह सिंप्लिसिटी नहीं आपको देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी बातें होती हैं कि मैंने एक्स वाई जी स्टॉक ब्रोकर को पैसा दे रखा है और वो मेरा पीएमएस सर्विसेज चला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पीएमएस सर्विसेज नहीं चला रहे हैं, और वो पीएमएस का सिर्फ नाम देके और वो काम कर रहे हैं, वो अपना स्टॉक ब्रोकिंग ही कर रहे हैं। सो डोंट यू मिस्टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, क्योंकि इसमें कैसे होता है, एक तो पूरी कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इनकी अपनी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। एक स्टॉक ब्रोकर की इतनी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर की होती है। उसके साथ साथ ये तीन तरीके से आपसे काम कर सकते हैं। एक तो ये सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं और अपनी एडवाइजरी की फी ले सकते हैं, बट इनके काम में और हमारे काम में डिफरेंस ये हो जाता है कि ये आपका एक पूरा पोर्टफोलियो का एडवाइस दे रहे हैं, और हम नेट पिकिंग भी कर सकते हैं। आप एक्स वाई जी प्रोडक्ट की हमसे एडवाइस मांगेंगे, हम आपको एडवाइस दे देंगे, आप फ्री हम फ्री। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की एडवाइस अगर आप लेते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो जो है वो डिजाइन करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर आपको एडवाइस करते हैं। इसके साथ साथ वो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि एक आपको एडवाइस करके स्ट्रक्चर दे दिया, फिर आप एग्जीक्यूट करिए। डायरेक्शन में ये आ जाता है कि वो आपको प्राइस के लिए भी डायरेक्ट करते हैं, वो आपको एंट्री एग्जिट के लिए भी डायरेक्ट करते हैं, वो आपको कौन से एसेट क्लास में कितना अपना फंड एलोकेट करना है डायरेक्ट करते हैं एक एक स्टेप पे। तो ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का एक पार्ट होता है। इसके साथ साथ लास्ट एंड फाइनली दे अंडरटेक द ट्रांजैक्शंस। आपसे वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और उसके बाद आपके बिहाफ पे वो अपने पास अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करेंगे आपके बिहाफ से। सो ये तीन तरीके होते हैं, जिसमें एक में बेसिक है, एडवाइस कर देते हैं एंड दे आर डन विद ठीक इट। है, तो पहले वाले में मोटा-मोटी ये हुआ कि आपने मेरे को जो पीएमएस सर्विसेज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि आप अपने पैसे को इस तरीके से एलोकेट कर लें। मैं जितना समझ रहा हूँ कि यानी पोर्टफोलियो कैसा हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ही बात हो रही है, तो पोर्टफोलियो कैसा हो, उसका पूरा एलोकेशन बता दिया, तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरा हो गया जहाँ पे आपने लेवल्स भी बता दिए, अब खरीदिए, अब निकल जाइए, इन लेवल्स पे एंट्री करनी है, इन लेवल्स पे एग्ज़िट करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे आपको इस पैसा को इधर से इधर रोटेट करना है, कब-कब, धीरे-धीरे, तो वो विद लेवल्स एंड विद डेटा हो गया। सो वो वाला दूसरी चीज़ है और इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि ये आपने मेरे को बता दिया, मैं एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ और यही हो रहा है इनफैक्ट। हाँ, और तीसरा ऑप्शन ये है कि जिसमें कि मैंने पीएमएस प्रोवाइडर को, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको मैंने अपना पूरा फंड दे दिया
और उनसे कह दिया कि ठीक है कि मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, अब आप इसको पूरे को मैनेज करते रहिए, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे या जब बार-बार इसमें कुछ खरीदूँ, कुछ बेचूँ, ये काम आप करिए और उसकी आप फी लेगी रहें मेरे से। यही हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ों में एक बेसिक चीज़ अभी भी रह गई कि ये पोर्टफोलियो है कितने का? देखिए उसपे मैं आने वाला था, बट चलिए आपने पहले ही सवाल कर लिया। तो अब इसमें भी एक लिमिटेशन होती है कि मिनिमम जो साइज है एज पर सेबी दैट इज 50 lakhs। हुँ, हुँ। आप 50 लाख रुपए नीचे की अगर बात कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए XYZ, और जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कर लीजिए। बट इफ यू हैव टू हैव एन अकाउंट विद PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर आपको अकाउंट चाहिए, मिनिमम 50 lakhs है। मगर इसमें एक और एडवांटेज है कि मान लीजिए कि आज आपके पास 50 लाख रुपीस कैश नहीं है, बट आपके पास इनहेरिटेड स्टॉक्स हैं आपके फादर के, या कहीं से भी आपके पास वो आए हुए हैं, या आपका प्रीसीडिंग ईयर्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप वो स्टॉक्स भी दे सकते हैं। हुँ, उनका हेयर कट के बाद अगर 50 लाख रुपीस का वैल्यू बन रहा है तो वो स्टॉक्स भी दे सकते हैं। उन स्टॉक्स पे भी पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो अपनी चर्निंग कर उसमें सकते लेकिन हैं। बाकी एसेट क्लास नहीं इंक्लूड हो सकता है कि अगर मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास अगर म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं? नहीं, नहीं, इसमें आपको इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी। की ही हम सारी की सारी बातें करेंगे। हुँ, हुँ। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको या तो पैसा देना होगा या स्टॉक्स देने होंगे। आप कोई और कोलेटरल इसमें नहीं नहीं include डाल है। सकते। ठीक है, तो 50 लाख के आपके पास शेयर्स होने चाहिए, या तो आप खरीदें या आपके पास रखे हों पहले के। कुल मिलाकर के बात एक ही है कि 50 बिल्कुल। लाख रुपए आपका शेयर बाज़ार में निवेशित होना चाहिए, हाँ, और अगर है, तो फिर आप पीएमएस की सर्विसेज़, तो एक तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, और इसको मान के चलिए कि अगर कोई इससे कम में आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि ऑथराइज़ नहीं है, सेबी से ये अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। प्लस हो सकता है कि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप पीएमएस की सर्विसेज़ किसी से लेने जा रहे हैं, तो उससे सेबी रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक कर लें कि वो। इसके साथ एक और चीज़ है सर, मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हम दर्शकों के हित की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकायदा पीएमएस सर्विसेज का एग्रीमेंट पूरा का पूरा अलग किया ही जाता है। मतलब आपने देखा होगा जब आप केवाईसी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, XYZ कहीं भी, या हमारे साथ भी केवाईसी कर रहे हैं, तो वो एक जनरल केवाईसी है जो चल रही है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की केवाईसी और जो उसका एग्रीमेंट होता है वो बहुत इन डिटेल होता है। उसमें सारी की सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं, वो कितनी फी ले रहे हैं आपसे, कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों पे कर रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट उन्होंने गेज कर लिया है, टाइम टू टाइम वो रीअसेस भी करेंगे सब कुछ। तो इट्स अ वेरी इन डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट हैपेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर। अगर वो भी आपका नहीं हुआ है, आप कल को उस आदमी को चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं कि ये आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है। सो पीएमएस अगर आप ले रहे हैं, यू नीड टू बी श्योर एक अग्रीमेंट होगा प्रॉपर सारा का सारा, और उस अग्रीमेंट में सारी डिटेल स्पेसिफाइड होगी, एंड यू कैन क्वेश्चन द पर्सन और चैलेंज हिम इन द कोर्ट और सेबी इस एग्रीमेंट के बिहाफ से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले रहे हैं, सेपरेट अग्रीमेंट मैंडेट। ठीक है, और बहुत तरीकों से याद रखिए कि ये कौन लोग दे सकते हैं, क्योंकि कई बार इसी की आड़ में, इसी के नाम में, पीएमएस के नाम में कई लोग छोटे-मोटे पैसे को भी कहते हैं कि आप मेरे को दे दीजिए, मैं मैनेज कर दूँगा और मैं पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर रहा हूँ। वो कहना एक चीज़ है, लेकिन वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ नहीं नहीं। है, और उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे उसके अंदर में रिस्क इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि वो आपके पैसे को क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है। क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि कहाँ पे उसको क्या किस तरीके के बेनिफिट्स हैं, वो अपना इंटरेस्ट ऊपर रख रहा है कि आपका। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जब तक आप एक्चुअल पीएमएस के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते हैं और वो वाली सर्विसेज़ ऑथराइज़्ड कंपनी से नहीं लेते हैं, तो एक बड़ा रिस्क है जो आप ले रहे हैं, तो उनसे बच के चलें। पीएमएस में कोई और चीज़ सर जो कि याद रखने वाली है? बिल्कुल, इसमें देखिए आप कि इसमें भी 2 तरीके के होते हैं पीएमएस सर्विसेज़, और ये आपको एग्रीमेंट में भी डिफाइन हो जाएँगे। एक तो होता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़। इसमें जैसे कि हम बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, द क्लाइंट, द पोर्टफोलियो मैनेजर कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द मार्केट। तो डिस्क्रिशनरी जो होती है, वो आपसे फंड ले लेते हैं और आपके बिहाफ पे उसको मैनेज करते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी जो होती है, उसमें वो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, मगर हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पहले, हर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग से पहले दे डिस्कस इट विद यू एंड देन दे टेक अ कॉल। अब इसमें आप ऐसे समझें कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का रिलेशनशिप है, कितना आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, और दोनों ही चीजों के अपने अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस प्लस होते आपके हैं। पास टाइम कितना है?
प्लस आपके पास टाइम कितना है, बिकॉज फ्रैंकली इफ यू आर पुटिंग इन 50 लाख एज अ बेसिक अमाउंट, तो आपके पास ऑलरेडी कोई और अच्छा काम होगा जिसमें आप और मनी जनरेट कर रहे होंगे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव दैट मच ऑफ टाइम। बट हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मल्टीटास्किंग होती है, तो वो ले सकते हैं डिसीजन, और हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पहले या चर्निंग के पहले द पोर्टफोलियो मैनेजर नीड्स टू कम्युनिकेट विद यू, एंड दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड एट यू। इस चीज का भी आप ख्याल रखें, वो ऑन रिकॉर्ड्स रहता है, वो सारा कॉन्वर्सेशन, वो सारा कम्युनिकेशन ऑन रिकॉर्ड्स रहता है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इट कैन बी क्वेश्चन। तो नॉन डिस्क्रिशन में होता है, और डिस्क्रिशनरी में ये होता है कि आपने फंड दे दिया, अग्रीमेंट कर लिया, नाउ इट्स द कॉल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर एज टू हाउ ही वांट्स टू चर्न एंड इन्वेस्ट योर मनी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलता है। और कुछ चीज़ छूट रही? बस 50 लाख मिनिमम अमाउंट 50 था, लाख सेबी मिनिमम एग्रीमेंट है। सबसे पहला एक बड़ी चीज़ जहाँ पे कि ये पूरे के पूरे 50 लाख जाते हैं शेयर बाजार के अंदर में। तो ये ऐसा भी नहीं कि आपके बाकी एसेट क्लास को जोड़ करके कुछ बनाया जा सकता हो। 50 लाख रुपए अगर आप शेयर बाजार के अंदर में निवेश कर रहे हैं या कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा कोई और मैनेज करे, तो उसके लिए आप पीएमएस जो सर्विसेज हैं किसी ऑथराइज्ड लेकिन कंपनी से लें, और उसके क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़रूर याद रखें। तो ये बढ़िया इंटरेस्टिंग जानकारी जो लेकर के आते हैं रचित खंडेलवाल जी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया रचित सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।